महाराणा प्रताप और मीराबाई की बीच क्या संबंध था? मीराबाई का जन्म 16वीं शताब्दी में हुआ। मीरा पूर्व जन्म में वृंदावन मथुरा की एक गोपिका थी। उन दिनों वह राधा की प्रमुख सहेलियों में से एक हुआ करती थी और मन ही मन भगवान कृष्ण को प्रेम करती थी। इनका विवाह एक गोप से कर दिया गया था। विवाह के बाद भी गोपिका का कृष्ण प्रेम समाप्त नहीं हुआ। सास को जब इस बात का पता चला तो उन्हें घर में बंद कर दिया। कृष्ण से मिलने की तड़प में गोपिका ने अपने प्राण त्याग दिए। बाद के समय में जोधपुर के पास मेड़ता गांव में 1504 में राठौर रतन सिंह के घर गोपिका ने मीरा के रूप में जन्म लिया। मीराबाई मेड़ता महाराज के छोटे भाई रतन सिंह की एकमात्र संतान थी। उनका जीवन बड़े दुख और कष्ट में व्यतीत हुआ था। मीरा जब छोटी थी तभी उनकी माता का निधन हो गया था। इसलिए इनके दादा राव दूदा उन्हें मेड़ता ले आए और अपनी देखरेख में उनका पालन पोषण किया। राव दूदा एक योद्धा होने के साथ साथ भक्त हृदय व्यक्ति भी थे और साधु संतों का आना जाना इनके यहाँ लगा ही रहता था। इसलिए मीरा बचपन से ही धार्मिक लोगों के संपर्क में आती रही। इसके साथ ही उन्होंने तीर तलवार जैसे शस्त्रचालन, घुड़सवारी, रथचालन आदि के साथ साथ संगीत तथा आध्यात्मिक शिक्षा भी पाई। एक बार एक साधु मीरा के घर पधारे। उस समय मीरा बहुत छोटी थी। साधु को मीरा की मां ने भोजन परोसा। साधु ने अपनी झोली से श्री कृष्ण की मूर्ति निकाली और पहले उसे भोग लगाया। मीरा मां के साथ खड़ी होकर इस दृश्य को देख रही थी। जब मीरा की नजर श्री कृष्ण की मूर्ति पर गई तो उन्हें अपने पूर्व जन्म की सभी बातें याद आ गई। इसके बाद से ही मीरा कृष्ण के प्रेम में मग्न हो गई। बाल्यकाल में एक दिन उनके पड़ोस में किसी धनवान व्यक्ति के यहाँ बारात आई थी। सभी स्त्रियां छत से खड़ी होकर बारात देख रही थी। मीराबाई भी बारात देखने के लिए छत पर आ गई। बारात को देख मीरा ने अपनी माता से पूछा कि मेरा दूल्हा कौन है। इस पर मीराबाई की माता ने उपहास में ही भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति की तरफ इशारा करते हुए कह दिया कि यही तुम्हारे दूल्हा है। यह बात मीराबाई के बालमन में एक गांठ की तरह समा गई और अब वे कृष्ण को ही अपना पति समझने लगी। मीराबाई के अद्वितीय गुणों को देखकर ही मेवाड़ नरेश राणा संग्राम सिंह ने मीराबाई के घर अपने बड़े बेटे भोजराज के लिए विवाह का प्रस्ताव भेजा। यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और भोजराज के साथ मीरा का विवाह हो गया। इस विवाह के लिए पहले तो मीराबाई ने मना कर दिया था, लेकिन परिवार वालों के अत्यधिक बल देने पर वह तैयार हो गई। वह फूट फूट कर रोने लगी और विदाई के समय श्री कृष्ण की वही मूर्ति अपने साथ ले गई जिसे उनकी माता ने उनका दूल्हा बताया था। मीराबाई ने लज्जा और परंपरा को त्याग कर अनूठे प्रेम और भक्ति का परिचय दिया। विवाह के 10 वर्ष बाद ही मीराबाई के पति भोजराज का निधन हो गया। पति की मृत्यु के बाद ससुराल में मीराबाई पर कई अत्याचार किए गए। सन 1527 में बाबर और सांगा के युद्ध में मीरा के पिता रत्न सिंह मारे गए और लगभग तभी श्वशुर की मृत्यु हुई। सांगा की मृत्यु के पश्चात भोजराज के छोटे भाई रत्न सिंह सिंहासनासीन हुए। सन 1531 में राणा रत्न सिंह की मृत्यु हुई और उनके सौतेले भाई विक्रमादित्य राणा बने। उन्हें राणा विक्रमादित्य और मंत्री विजयवर्गीय ने अत्यधिक कष्ट दिए। राणा ने अपनी बहन उदाबाई को भी मीरा को समझाने के लिए भेजा, पर कोई फल न हुआ। वे कुल मर्यादा को छोड़कर भक्त जीवन अपनाए रही। मीरा को स्त्री होने के कारण, चित्तौड़ के राजवंश की कुलवधू होने के कारण तथा अकाल में विधवा हो जाने के कारण अपने समाज तथा वातावरण से जितना विरोध सहना पड़ा उतना कदाचित ही किसी अन्य भक्त को सहना पड़ा हो। उन्होंने अपने काव्य में इस पारिवारिक संघर्ष के आत्मचरितमूलक उल्लेख कई स्थानों पर किए हैं। मीराबाई रिश्ते में राणा प्रताप की बड़ी मां या ताई लगती थी।
एक बार जब राणा प्रताप अपने प्रियजनों की मृत्यु से युद्ध से विरक्त हो गए थे तो मीराबाई ने उन्हें अपने कर्तव्य की ओर मोड़ा और उन्हें मानसिक संबल प्रदान किया। राणा प्रताप के पिता उदय सिंह का मानना था कि मीराबाई के मेवाड़ छोड़ देने के बाद ही उस राज्य पर एक के बाद एक विपत्तियां आती गई। सन 1533 के आसपास मीरा को राव बीरमदेव ने मेड़ता बुला लिया। मीरा के चित्तौड़ त्याग के पश्चात सन 1534 में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। विक्रमादित्य मारे गए तथा 13 सहस्र महिलाओं ने जौहर किया। सन 1538 में जोधपुर के राव मालदेव ने बीरमदेव से मेड़ता छीन लिया। वे भागकर अजमेर चले गए और मीरा ब्रज की तीर्थ यात्रा पर चल पड़ी। सन 1539 में मीरा वृंदावन में रूप गोस्वामी से मिली। वे कुछ काल तक वहां रहकर सन 1546 के पूर्व ही कभी द्वारिका चली गई। उन्हें निर्गुण पंथी संतों और योगियों के सत्संग से ईश्वर भक्ति, संसार की अनित्यता तथा विरक्ति का अनुभव हुआ था। तत्कालीन समाज में मीराबाई को एक विद्रोहिणी माना गया। उनके धार्मिक क्रियाकलाप राजपूत राजकुमारी और विधवा के लिए स्थापित नियमों के अनुकूल नहीं थे। वह अपना अधिकांश समय कृष्ण को समर्पित मंदिर में और भारत भर से आए साधुओं व तीर्थ यात्रियों से मिलने तथा भक्ति पदों की रचना करने में व्यतीत करती थी। मीराबाई को मारने के कम से कम 2 प्रयासों का चित्रण उनकी कविताओं में हुआ है। एक बार फूलों की टोकरी में एक विषैला सांप भेजा गया, लेकिन टोकरी खोलने पर उन्हें कृष्ण की मूर्ति मिली। एक अन्य अवसर पर उन्हें विष का प्याला दिया गया, लेकिन उसे पीकर भी मीराबाई को कोई हानि नहीं पहुंची। वह एक सामाजिक चुनौती के रूप में प्रकट हुई थी। मीरा ने अनुभव किया कि राणा अत्याचारी है और दुर्भावनाग्रस्त भी है। इसकी प्रतिक्रियावश उनके मन में विद्रोह भाव जागा। इसीलिए उन्होंने राजमर्यादा को त्याग कर संतों का सानिध्य ग्रहण किया। मीरा संतों के साथ वन वन भटकने और नाचने गाने लगी थी, जिससे राज परिवार में उनकी स्थिति विवादास्पद हो गई। तत्कालीन सामंती मर्यादा तथा राजकीय व्यवस्था के अनुसार जितनी वर्जनाएं की गई, मीरा का विद्रोह उतना ही बिगड़ता गया। उन्होंने अनेक पदों में यह घोषणा की है कि वे किसी भी स्थिति में संतों का साथ नहीं छोड़ेगी। वह एक सामाजिक चुनौती के रूप में प्रकट हुई थी। मीराबाई पर की गई सख्ती का मूल कारण था उनका साधु संतों के साथ उठना बैठना। लगभग सभी संत शूद्र वर्ण से संबंध रखने वाले थे। वे बहुत दिनों तक वृंदावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश में रहीं और फिर द्वारिका चली गई। जब उदयसिंह राजा बने तो उन्हें यह जानकर बहुत निराशा हुई कि उनके परिवार में एक महान भक्त के साथ कैसा दुर्व्यवहार हुआ। तब उन्होंने अपने राज्य के कुछ ब्राह्मणों को मीराबाई को वापस लाने के लिए द्वारका भेजा। जब मीराबाई आने को राजी नहीं हुई तो ब्राह्मण जिद करने लगे कि वे भी वापस नहीं जाएंगे। उस समय द्वारका में कृष्ण जन्माष्टमी आयोजन की तैयारी चल रही थी। मीराबाई ने कहा कि वे आयोजन में भाग लेकर चलेंगी। उस दिन उत्सव चल रहा था। भक्तगण भजन में मग्न थे। मीरा नाचते नाचते श्री रणछोड़राय जी के मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर गई और मंदिर के कपाट बंद हो गए। जब द्वार खोले गए तो देखा कि मीरा वहां नहीं थी। उनका चीर मूर्ति के चारों ओर लिपट गया था और मूर्ति अत्यंत प्रकाशित हो रही थी। मीरा मूर्ति में ही समा गई थी। मीराबाई का शरीर भी कहीं नहीं मिला। उनका उनके प्रियतम प्यारे से मिलन हो गया था। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।